नमस्कार। इस वीडियो में आप सबको क्लियर कर दूंगा कि क्या कुछ चल रहा है। जी हाँ, सर्वे रिपोर्ट में ये सामने आ चुका है कि पब्लिक क्या कह रही है इन पांचों राज्यों के लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ, आपको क्लियर कर दूं कि 5 राज्यों का चुनाव हमारे सर पर है और ऐसे में पार्टियां एक दूसरों के ऊपर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही हैं और वो रूल्स रेगुलेशन ला रहे हैं जिससे हम जनता को फायदा महसूस हो रहा है या दिख रहा है या पहले से भी होते आ रहा है। सो हाँ, इसमें आपको हम क्लियर कर देंगे कि क्या कुछ चल रहा है सर्वे में और वो 5 राज्यों में से 3 राज्यों पर किस तरीके से अपने दांव पेच का इस्तेमाल करके टक्कर की लड़ाई देने के लिए पार्टियां तैयार है। उसमें से 3 राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जी हाँ, आपको क्लियर करते चलूं कि इन राज्यों में इलेक्शन में अपना दांव चलने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां अपना ढांचे तैयार कर रही है। वह 3 राज्य जो खास मुख्य बना हुआ है, ज्यादा वोटों पर अपना कब्जा करना चाह रही हैं ये सरकारें, और वो 3 राज्य में से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आपको बताते चलूं कि लोगों का ये मानना है कि इस बार भी हम उन्हीं को वोट देंगे जिन्होंने हम जनता पर मेहरबानी दिखाई है। आपको जान लेना होगा कि भारत में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, पर कई राज्यों में उनका अधिकार नहीं है क्योंकि वहां कांग्रेस इत्यादि पार्टियां अपना सरकार चला रही हैं। आपको बताते चलूं कि इस बार का सर्वे पब्लिक रिपोर्ट की माने तो ये सामने आ रहा है कि जनता अपना मूड बदलाव की तरफ ले जा रही है, बदलना चाहती है उन वोटों पे बटन दबाने की प्रक्रिया को। ये कहना गलत नहीं होगा कि रिपोर्ट जो आते जा रही है उसमें साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में सरकार तो पीएम मोदी की ही होगी, मगर फुल बहुमत से नहीं बल्कि 55% बहुमत। जी हाँ, 55% बहुमत से ही गवर्नमेंट बनना तय होगा आंकड़ों के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का, क्योंकि जनता मन फिर से कांग्रेस की तरफ कर रही है। इसीलिए 55% ही रहेगा, 75 या 80% नहीं रहेगा। जनता अपना बदलाव और अपना रुख कांग्रेस राहुल गांधी की तरफ कर चुकी है और जनता में ये जो जनरेशन है वो जनरेशन यंग जनरेशन है जो कि चाह रहे हैं अपना मन बदलना और मन बदल के राहुल गांधी के निशान पर मुहर लगाना। और वो जो उम्र है वो है 18 से 30 वर्ष की, जिनके मन को आकर्षित कर रहे हैं राहुल गांधी। इसकी वजह से कांग्रेस को 40% का दबदबा बनाने में चूक नहीं मिलेगी। वहीं अगर 5% की बात करें तो अदर की पार्टियां हैं। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि लोकसभा की रणनीति जो बनाई जा रही है दोनों पक्षों में दमदार तरीके से बनाई जा रही है। बीजेपी की बात करें तो नवंबर के लास्ट तारीखों में एक जन संपर्क चेतना महा रैली शुरू हो रही है जो कि गांव-गांव घर जाकर अपने फायदों को गिनवाएगी और भी ज्यादा फायदे देने का ये वादा करेंगी। तो वहीं पर दांव पेच में 22 कैंडिडेट को सपा ने भी शामिल कर लिया और ओपन कर दिया कि हमारे 22 कैंडिडेट इस लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दूं कांग्रेस भी शिवराज पाटिल चौहान को पलटवार करने के लिए उनके ऊपर दांव पे चला है और सीरियल रामायण के एक कलाकार जो कि हनुमान की भूमिका में नजर आए थे उनको भी दावेदार बना दिया है। अब आप बात कर लेते हैं आपकी, तो आप भी कम नहीं है, अपनी रणनीति में लगातार वो सामने आती दिख रही है और इस दांव पेच में वो भी अपने कैंडिडेट का नाम उजागर करने वाली है और अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। बस ओपन धीरे धीरे इन सारे पार्टियों का और भी भव्य तरीके से होने वाला है। तो ये नवंबर से जो प्रक्रिया चलेगी वो काफी दमदार होगा और 2024 तक हम देखेंगे क्या कुछ बदलाव होता है। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताइएगा कि इन दांव पेच में लोकसभा चुनाव को लेते हुए कौन कितने पानी में होगा। ये आप भी अपना मत को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।